हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 के चैप्टर 10 सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए इसको समझ के सॉल्व करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं अपना चैनल जीएसएम सर। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज ए रोम्बस। क्वेश्चन में यह गिवन है कि अगर एक सर्कल को पैरेललोग्राम घेर लेता है, मतलब अपने अंदर फिट कर लेता है किसी सर्कल को, कौन? पैरेललोग्राम, तो वो पैरेललोग्राम जो है रोम्बस बन जाएगा। ये हमें प्रूव करना है। तो इसका डायग्राम देखते हैं क्या है। चलिए हम एक सर्कल बनाते हैं छोटा सा। ये लीजिए, कई बार घेरने वाली बातों को सुन के ही डर लगता है। कई बार ऐसे भी प्रॉब्लम्स आती है जब हम भी गिर जाते हैं कहीं ना कहीं, तो हमें उन जगहों से थोड़ा बच के निकलना पड़ता है। चलिए छोड़िए, ये तो बातें होती रहती है। तो हमने बनाया एक सर्कल और यहाँ बनाते हैं एक पैरेललोग्राम, और हम पैरेललोग्राम को कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि वो सर्कल के लिए उसकी जो साइड्स है पैरेललोग्राम की वो टेंजेंट बन जाए। तो चलिए हम चिपकाते हुए बनाते हैं। टेंजेंट बनेगी तो एक ही पॉइंट पे बनेगा। ये लीजिए, यहां से हम इसको चिपकाते हुए बनाते हैं। ये लीजिए, यहां से भी चिपका देते हैं। ये लीजिए, और एक यहां पर से चिपका करके ऐसा कुछ बना देते हैं। तो बन गया पैरेललोग्राम। चलिए पैरेललोग्राम बन चुका है। सामने आमने की साइड पैरेललोग्राम में क्या होती है? पैरेलल और इक्वल। नाम दे देते हैं बच्चों ए बी सी डी, और जहां पॉइंट कनेक्ट हुआ है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर टेंजेंट ने सर्कल को कहीं एक पॉइंट पे टच किया उसका नाम P, इस वाले का नाम Q, यहां पर R और यहां पर S। तो हमें प्रूफ करना है कि जो ABCD पैरेललोग्राम में वो रोम्बस बन गया। तो रोम्बस कब बनता है कोई भी पैरेललोग्राम? जब चारों साइडें क्या हो जाती है? कॉन्ग्रुएंट या इक्वल हो जाती है। तो वो हमें ये प्रूफ करना है कि ABCD जो भी चार साइडें हैं पैरेललोग्राम की वो चारों क्या इक्वल है। चलिए सॉल्व करते हैं। हम आ गए सॉल्यूशन पे। तो हम लिखते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इज ए पैरेललोग्राम को हम ऐसे डबल लाइन करके ग्राम लिख देते हैं। किलोग्राम मत लिख दीजिएगा, पैरेलल लाइन के साथ ग्राम लिखिए तो बन गया पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल, तो मिल गया AB किसके बराबर आ गया बच्चों? CD के। इसको देते हैं नंबर 1। और AD के सामने क्या आ गया बच्चों? BC, अरे BC नहीं BC। AD इज इक्वल टू क्या आ गया? BC। इसको देते हैं नंबर 2। यहां तक तो ठीक है, पर एक कहानी और भी है कि अगर एक एक्सटीरियर पॉइंट से हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट सेम होना चाहिए, तो जो टेंजेंट की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? सेम होगी। तो हम लिख देते हैं टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर किसी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो हम यहां से A से शुरू करते हैं। हम गए A से S और A से चले गए P पर। तो हम लिखते हैं AS किसके बराबर आ गया बच्चों? AP के। तो हम यहां लिख सकते हैं, हमने A से क्या ड्रॉ की है? टेंजेंट। हम लिख सकते हैं यहां पर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A। इसको दे देते हैं बच्चों नंबर हम 3। चलिए ठीक है, A के बाद आ गए B पे, तो B से P और B से Q। तो हम यहां लिख देते हैं BQ और यहां लिख देते हैं BP। तो फिर से लिख देंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट B। ठीक है सर। C पे आते हैं तो CQ और CR। तो हम यहां लिखते हैं CQ इज इक्वल टू CR। यहां भी क्या आ जाएगा? C से हमने ड्रॉ किया, इसका नाम 4 देंगे, इसका नाम इक्वेशन का 5 देंगे। लास्ट बचा है D से R और D से S। तो हम चले आते हैं D से S और D से R।
चलिए ठीक है, यहां पर क्या आएगा, कौन से पॉइंट से है, डी से, इसको नंबर दे देंगे बच्चों 6। ठीक है, अब जो हमें 3, 4, 5, 6 मिला उसको ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6 वी गेट, हमें क्या मिलेगा वो देखिए, लेफ्ट वाला लेफ्ट से प्लस, राइट वाला राइट से। हमें मिला है AS प्लस का BQ प्लस का CQ प्लस का DS इज इक्वल टू AP प्लस का BP प्लस का CR और प्लस का DR। चलिए यहां तक तो ठीक है। और कॉम्बिनेशन भी बच्चों ऐसे लेने हैं कि लेफ्ट वाले पार्ट अपने आप में एडिशन हो जाए। अभी हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कॉम्बिनेशन हमने सिलेक्टिव लिए, मतलब कॉम्बिनेशन ऐसे बने हैं जो पूरी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे पैरेललोग्राम की। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट ये ले लिया और एक पार्ट इसको ऐड कर रहे हैं तो कोई लाइन ही नहीं बनेगी, कोई पैरेललोग्राम का साइड ही नहीं आएगा। तो कॉम्बिनेशन आपको हरदम सोच के लेना है। अगर आपने ए के साथ एस लिया है तो वहां पर आपके पास फिर से कोई ना कोई पार्ट एस वाला ही आना चाहिए। अगर आपने एक पार्ट क्यू का लिया है तो दूसरा पार्ट क्यू का आना चाहिए। मैंने सीक्वेंस वही लिया है, एक के साथ पी आया तो दूसरा भी पी उसी साइड आना चाहिए, आर लिया है तो उसी साइड आर आना चाहिए। विजिबिलिटी इज क्लियर, सब कुछ ओके सर। अब क्या करते हैं बच्चों, एएस और डीएस को साथ ले लेते हैं। एएस प्लस का डीएस, इसको ब्रैकेट में, यहां पर बी क्यू प्लस का सी क्यू, इनको भी साथ में सॉरी, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी पूरा बन जाएगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं ए बी, और सी आर और डी आर, सी से आर और डी से आर, मतलब हम कहां से कहां जा रहे हैं, सी डी तक, लिख दिया सी डी। अब ए एस और डी एस, ये रहा ए एस और ये रहा डी एस, मतलब मैं कहां से कहां जा रहा हूं, ए डी तक, ए डी लगा दिया, ये लीजिए ए डी से चोटी तक। बी क्यू सी क्यू, बी से क्यू सी से क्यू, मतलब मैं कहां जा रहा हूं, बी सी तक जा रहा हूं। किसके बराबर आ गया बच्चों, ए बी प्लस का सी डी। यहां तक तो शायद सब कुछ क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, कुर्सी बीच में आ गई। अब AD और BC हम देखते हैं, ये रहा AD और BC आपस में क्या है, इक्वल है, और AB और CD में ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो हम इस AD की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, BC। तो हम यहां लिख देते हैं BC, दूसरा वाला क्या है, BC बचा हुआ है, ये लीजिए BC लिख देते हैं। यहां पर AB है, ओके, और इस CD की जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख देते हैं। और हम यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लिख के छोड़ देते हैं। अब BC आ गया 2 बार, 2 टाइम BC, और 2 टाइम में क्या आ गया बच्चों हमारे पास, AB, तो दोनों कट गए। तो BC किसके बराबर आ गया बच्चों, AB के। इसको देते हैं नंबर 7। अब गौर से देखें तो BC और AB ये रहा, यहां पर भी BC और AB आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 7। क्या मिलेगा हमें, तीनों को इक्वेशन को लेने पर, 1, 2 और 7 को लेने पर हमें मिलने वाला है बच्चों, AB किसके बराबर आएगा, BC किसके बराबर आएगा, CD किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, AD के। मतलब चारों के चारों साइड क्या मिलेगी, इक्वल। विजिबिलिटी फिर से देखनी पड़ेगी सॉरी, ठीक है। तो आप अगर गौर से देखेंगे बच्चों तो हमने इन दोनों इक्वेशन को और 7वीं नंबर इक्वेशन को जब अरेंज किया तो AB किसके बराबर है, BC के, मतलब AB की जगह BC लिख सकता हूं। ये BC और ये BC इक्वल है, मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल है। इसका मतलब चारों की चारों साइड जो पैरेललोग्राम की वो क्या हो गई, इक्वल। और अगर किसी पैरेललोग्राम के चारों साइड इक्वल है, मतलब वो क्या है, रोम्बस है। तो हम लिख देंगे हेंस ABCD इज ए रोम्बस। बस छोटा सा क्वेश्चन था। पहले आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाई, आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल, नंबर 1 और 2। दूसरा हमने जो एक्सटीरियर पॉइंट लिया था वो सेम लिया था टेंजेंट बनाने के लिए।
तो हमने ऐसे 4 पार्ट बना दिए, उन चारों पार्ट को ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने उसको सॉल्व करते करते दो साइड जो थी उनको इक्वल किया। जैसे ही दो एडजेसेंट साइड इक्वल हुई, ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड इक्वल हुई, तो जो पहला और दूसरे इक्वेशन में थी वो भी आपस में इक्वल हो गई। जब किसी पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल हो गई तो बन गया रोमस, जो हमने लिख दिया और यही हमें प्रूव करना था। तो अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।